अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं एके इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पास हमाद पंप्स वालों का एक पंप आया है। वाटर पंप है दोस्तों ये। कस्टमर का कहना ये है कि ये बिल्कुल भी चल नहीं रहा, धुएँ निकाल गया है। मेरे ख्याल से तो दोस्तों इसकी मोटर जल चुकी है। मैं इसको जल्दी से खोल लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसकी मोटर खोल ली है, आपके बिल्कुल सामने है। बिल्कुल जल चुकी है, कोयला हो चुकी है। दोस्तों, इसकी जलने की वजह मेरे ख्याल से हो सकती है हाई वोल्टेज। ये देखिए दोनों तरफ से बिल्कुल जल चुकी है। ये इसका बकाया सामान है। अब मैं इसकी कनेक्शन डब्बी जल्दी से खोल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसकी कनेक्शन डब्बी खोल ली है। ये इसका कैपेसिटर और हमारी कनेक्शन प्लेट है। मोटर बिल्कुल भी ज़रा सी भी बची नहीं है, बिल्कुल सारी जल चुकी है। अब इसकी वाइंडिंग काट के दोस्तों हम बाहर निकाल लेंगे। मैं जल्दी से इसकी वाइंडिंग काट के बाहर निकाल लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, मैंने इसकी वाइंडिंग काट के बाहर निकाल ली है। यह इसकी वाइंडिंग है, बिल्कुल जल चुकी थी, जो ख़त्म हो चुकी है इसकी लाइफ अब। दोस्तों, इसको आज हम रिवाइंड करेंगे इस वीडियो में मुकम्मल। हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहला काम आता है हमारा इसमें पेपर डालने का। उसके लिए हमें कोर की पैमाइश लेनी पड़ेगी सबसे पहले। कोर की पैमाइश मैंने ले ली है, आपके बिल्कुल सामने है। 3 इंच से 1 सूत कम है। दोस्तों, अब पेपर को काटने के लिए हमें जितनी इसकी कोर की पैमाइश है उससे 6 सूत ज़्यादा रखना है, क्योंकि हमने पेपर को दोनों तरफ से फोल्ड करके इसमें डालना है। दोस्तों, ये हमारे पास पेपर है। इसे अब हम पैमाइश करके काट लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने जितनी कोर की पैमाइश थी उससे ज़्यादा पेपर की लेंथ रख ली है। इस लाइन पे हमारी आई है, यहाँ से सीधा हम इसे काट लेंगे। मैं इसे जल्दी से काट लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने एक पेपर की लेंथ की पट्टी काट ली है। अब हम इसमें से एक पेपर काट लेंगे, उससे हम कोर के बाकी पेपरों का साइज़ पूरा कर लेंगे कोर में लगाकर। मैंने एक पेपर काट लिया है। अब मैं इसे इसके अंदर लगा कर देखता हूँ कि हमारा पेपर छोटा बड़ा या चौड़ाई इसकी कम ज़्यादा तो नहीं है। इसकी चौड़ाई ज़्यादा है दोस्तों, इसे हम थोड़ा सा कम कर लेंगे काट के। मैंने काट लिया है। अब हम इसे इसके अंदर लगा कर देखते हैं। दोस्तों, ये अभी भी थोड़ा सा बड़ा है, चौड़ाई ज़्यादा है इसकी। इसे हम और काट लेते हैं, फिर इसके अंदर लगा कर देखेंगे। दोस्तों, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से पेपर को पूरा करके काटना है। देखिए दोस्तों, हमारा पेपर बिल्कुल फिक्स हो चुका है कोर के अंदर, स्लॉट के अंदर। अब हम बाकी पेपर इसी पेपर के मुताबिक काट लेंगे। ये हमारी पेपर की पट्टी है, इसके ऊपर हमने इसे रख के इसी तरह से बाकी सभी पेपर काट लेने हैं। मैंने दोस्तों 1-2 पेपर काटे हैं, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। मैंने एक पेपर और काट लिया, अब एक और काट लेते हैं। आपने भी इसी तरह से दोस्तों पेपर की पैमाइश करके उसे काटते जाना है और सभी पेपर इसके काट के तैयार कर लेने हैं, फिर इसमें बाद में डाल लेंगे हम। देखिए दोस्तों, मैंने इसके सब पेपर काट लिए हैं। ये इसके बड़े स्लॉटों के पेपर हैं और ये उसमें से इसमें छोटे स्लॉट हैं उनके पेपर हैं, और ये इसमें और छोटे स्लॉट हैं उनके पेपर हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों हमारे छोटे पेपर
इन छोटे स्लाटों के लिए 4 स्लाट हैं आमने सामने, और ये थोड़े से बड़े पेपर इन 2 छोटे स्लाटों के साइडों पे 2 स्लाट और दूसरी तरफ 2 स्लाट हैं। 4 स्लाट ये हैं इनके लिए, और ये बाकी सब बड़े पेपर इन बड़े स्लाटों के लिए, दोनों तरफ के लिए। सो चलिए दोस्तों, अब इसे हम इन पेपरों को हम इसके अंदर लगा लेते हैं। सो सबसे पहले आपने फुट्टे की मदद से इसको दोनों तरफ से पेपर को आपने फोल्ड कर लेना है, तकरीबन एक सूत, जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह से। देखिए दोस्तों, हमारा पेपर दोनों तरफ से फोल्ड हो चुका है। सो अब आपने इसको अच्छी तरह से पेन की मदद से गुलाई दे लेनी है, ताकि हमारा पेपर स्लाट के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाए। सो देखिए दोस्तों, हमारा पेपर तैयार हो गया है। अब हम इसे इसके अंदर लगा कर देखते हैं। सो दोस्तों देख लीजिए, पेपर मैंने इसके अंदर लगा लिया है। ये बिल्कुल ठीक बैठ गया है दोनों तरफ से। हमारा पेपर दोस्तों छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, या इसकी चौड़ाई कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारा पेपर कोर के अंदर पूरा बैठना चाहिए फिक्स होकर। सो दोस्तों, ये हमारा पेपर बिल्कुल ओके है। सो अब हम एक और पेपर इसी तरह से रेडी करके इसके अंदर लगाएंगे, और फिर आप देखते रहिए, आपके सामने मैं कर रहा हूँ जो भी है। सो इसी तरह से हम फुट्टे की मदद से इसे दोनों तरफ से फोल्ड कर लेंगे, और फिर पेन की मदद से अच्छी तरह से गुलाई दे लेंगे। सो दोस्तों, ये जस्ट मैंने 1-2 पेपर ही डाल कर दिखाए हैं। सो बाकी वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दी है। सो देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों पेपर एकदम ठीक बैठे हैं इसके अंदर, स्लाटों के अंदर बिल्कुल पूरे हैं। सो अब मैं इसका जल्दी से बाकी पेपर भी डाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसके सभी छोटे बड़े पेपर इसमें लगा लिए हैं अब। सो आपके सामने देख लीजिए दोस्तों, हमारे सभी पेपर अच्छी तरह से इसके अंदर फिट हो चुके हैं, स्लाटों के अंदर बेहतरीन तरीके से बैठ चुके हैं। कोई भी पेपर हमारा छोटा बड़ा नहीं है। सो अब बारी आती है दोस्तों इसमें सेट बनाकर इसमें डालने की। सो उसके लिए हमने 22 नंबर गेज डबल वायर इस्तेमाल की है। इसे हम इसके दोस्तों रनिंग के सेट बनाएंगे। रनिंग के सेट इस 22 नंबर डबल तार से बनाएंगे। सो सबसे पहले हमारा काम आता है इसका साइज़ बनाने का। सो आपने एक तार का टुकड़ा इस तरह से ले लेना है, और फिर इसका साइज़ बनाना है। सो दोस्तों, ये 5 कॉइल का एक सेट होगा हमारा। सो 4 पिच होगी, 4, 6, 8, 10, 12। सो देखिए दोस्तों, हमारा साइज़ बिल्कुल ठीक है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। 1 से 4 पिच होगी हमारी दोस्तों, सबसे छोटे कॉइल की। सो फ्रेंड्स, मैंने साइज़ बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे फर्मे के ऊपर बांध लेंगे। ये मेरे पास फर्मा है 5 कॉइल वाला, इसके ऊपर हम इसका साइज़ बनाएंगे, इसके सेट बनाएंगे सो मैं इसका साइज़ अच्छी तरह से टाइट करके बांध लेता हूँ। सो ये निशान जो आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हम इसका साइज़ बांध लेंगे। सो साइज़ पहले उतार लेते हैं। सो अब इसे हम इस निशान के ऊपर रख के अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे,
और फिर हम इसके ऊपर सेट बनाएंगे अपने। सो देखिए दोस्तों, मैंने फर्मे के ऊपर अपना साइज़ बिल्कुल टाइट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सेट बना लेते हैं। सो दोस्तों, मैंने फर्मा मशीन के ऊपर बांध लिया है, कोर भी लगा लिया है हमने अपनी वायर। इस तरह से दोस्तों हम इसके ऊपर सेट बनाएंगे। सबसे पहले हमारा छोटा कॉइल होगा, फिर बड़ा, और फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। देखिए दोस्तों, मैंने सेट बना लिया है। सबसे पहले छोटा कॉइल, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। सो अब मैं इसे जल्दी से उतार लेता हूँ और फिर हम इसका वज़न करके देखते हैं। सो देखिए, मैंने सेट को उतार लिया है। सो अब इसका वज़न करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 400 ग्राम लगभग हमारा वज़न है। सो 800 ग्राम टोटल रनिंग हम इसके अंदर डालेंगे। 400 ग्राम का हमारा एक सेट होगा। सो अब हम दूसरा सेट भी बना लेते हैं। सो इस वाले सेट को इस तरह से अच्छी तरह से साथ में बांध लेंगे। इससे दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि इसका हमें कनेक्शन नहीं करना पड़ेगा, हमारा कनेक्शन साथ ही हो जाएगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सेट पहले बनेगा कॉइल, और बाकी बाद में। सो देखिए दोस्तों, मैंने इसका सेट दूसरा वाला भी बना लिया है। सबसे पहले बड़ा कॉइल, और फिर छोटा, और फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। सो देखिए दोस्तों, मैंने दोनों सेट उतार लिए हैं अब फर्मे से। सो अब हम इनका वज़न करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, 809-10 ग्राम तकरीबन हमारे सेट का वज़न है दोनों का। सो अब इसमें हम डालना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जो सेट आपने सबसे पहले बनाया था वो ही सेट आपने सबसे पहले इसमें डालना शुरू करना है। सो सबसे पहले हम इसका सबसे छोटा कॉइल डालेंगे इसके अंदर। सो हमारे छोटे कॉइल की जो लीड होगी वो आपने अपनी तरफ रखनी है, और दूसरा जो कनेक्शन होगा दूसरे कॉइल के साथ वो आपने दूसरी तरफ रख के इसको डालना स्टार्ट करना है। सो देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने बिल्कुल डाल रहा हूँ। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से वाइंडिंग करनी है। 1 से 4 पिच है हमारी दोस्तों, और हमारे सेट के 5 कॉइल हैं, और इसकी टर्नें हैं दोस्तों 20, 25, 35, 35, 35। 400 ग्राम वज़न है दोस्तों। 22 नंबर डबल गेज वायर है। सो दोस्तों, एक कॉइल हमारा तकरीबन डल के तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर पेपर लगा लेते हैं। सो पेपर मैंने डाल दिया है दोस्तों। धागा काट लेते हैं। सो देखिए दोस्तों, हमारा एक सेट मुकम्मल हो चुका है। कॉइल 1 से 4 पेज पर। साइज़ हमारा बिल्कुल ठीक है, ये साइज़ देख लीजिए आप। अब हम दूसरा कॉइल डालते हैं इसके अंदर। सो एक साइड डाली हम, इसके ऊपर हमने अब पेपर डाल लेंगे। सो दोस्तों, पेपर डाल लिया है मैंने। अब इसकी दूसरी साइड। सो दोस्तों, ये काम आपने जल्दबाजी में नहीं करना है, वरना हमारी तार कोर के साथ अटैच होकर छिल सकती है, या उसके ऊपर से एनामल उतर सकता है। सो उस वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। ये काम आपने एहतियात से करना है दोस्तों। सो हमारा दूसरा कॉइल भी डल चुका है, इसके ऊपर भी हम वी लगा लेते हैं। सो दोस्तों, मैंने ये एक रनिंग का मुकम्मल सेट डाल के इस वीडियो में दिखाया है। सो दूसरा सेट जो है वो मैंने स्किप कर दिया वीडियो। सो अब हमारा ये तीसरा कॉइल है, इसे भी हम इसमें डाल लेते हैं। दोस्तों, अगर सभी वायर एक साथ ना जा रही हो स्लॉट के अंदर तो आप थोड़ी थोड़ी करके डाल सकते हैं। सो एक साइड हमारी डल चुकी है, पेपर भी हमने इसके ऊपर डाल दिया है। अब दोस्तों, इसकी दूसरी साइड भी डाल लेते हैं।
सो देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल जैसे डाल रहा हूँ आपने भी ऐसे आराम से रिवाइंडिंग करनी है दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करनी। सो तकरीबन हमारा तीसरा कॉइल भी डल चुका है। अब इसके ऊपर हम पेपर डाल लेते हैं। हमारे पेपर की जो वी हमने काट के रखी हुई है, इसे डाल लेते हैं इसके स्लॉट के अंदर। सो दोस्तों, मैंने इसके अंदर वी डाल ली है, देख लीजिए आपके सामने है। सो साथ ही साथ आपने सेट को बिठाते भी जाना है ताकि हमारे काम में खूबसूरती भी हो। अब हमारा दोस्तों चौथा कॉइल, इसे भी हम उसी तरह से डालते जाएंगे। सो हमारे चौथे कॉइल की एक साइड डल चुकी है। इसके ऊपर दोस्तों हम पेपर डाल लेते हैं। सो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हुई है, लेकिन आपको दिखाने का मकसद यही है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि काम कैसे करना है। सो आप प्लीज़ स्किप करके वीडियो ना देखें, वीडियो को पूरा देखें, वरना कुछ भी अगर मिस हो गया तो फिर आप बाद में कमेंट में बताएंगे कि सर आपने तो गलत बताया है या ये या वो। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। सो देखिए दोस्तों, चौथे कॉइल की दूसरी साइड भी हमने इसके अंदर डाल लिया है। अब इसके ऊपर पेपर डाल लेते हैं। सो साथ ही साथ आपने इसको बिठाते जाना है। अब हमारा पांचवा कॉइल, सो अब आप पांचवा कॉइल भी हम इसमें डाल लेते हैं। सो दोस्तों, ये तकरीबन एक सेट हमारा मुकम्मल इसमें हो जाएगा। सो दूसरा सेट मैंने स्किप की है वीडियोस की, वो आपको डालने के बाद दिखाऊंगा। सो एक साइड हमारी डल चुकी है, पेपर भी हमने इसके ऊपर लगा लिया है। अब दोस्तों कैंची के साथ धागा काट लिया है। सो अब इसकी दूसरी साइड भी इसमें डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी दूसरी साइड भी डल चुकी है पांचवें कॉइल की, वी भी हमने इसके ऊपर डाल लिया है। सो वी आपने ध्यान से डालनी है दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि हमारे किसी भी कॉइल की कोई भी वायर वीक से बाहर ना हो, वरना फिर वो शॉर्ट या क्रॉस का बायस बन सकती है। सो देखिए हमारा एक सेट मुकम्मल डाल के तैयार हो चुका है। सो आप देख लीजिए खूबसूरती के साथ हमारा सेट डल चुका है। दोनों तरफ से देख लीजिए, हमारा साइज़ भी बिल्कुल ठीक था। सो अब मैं इसमें जल्दी से दूसरा कॉइल भी डाल लेता हूँ। सो देखिए दोस्तों, मैंने दूसरा सेट भी इसके अंदर डाल लिया है। सो हमारी रनिंग बिल्कुल डल चुकी है इसके अंदर। सो देख लीजिए, साथ ही साथ हमारा कनेक्शन भी हो गया है दोस्तों, और सेट भी डल चुके हैं। सो अब बारी आती है स्टार्टिंग की। सो ये हमारी स्टार्टिंग के सेट हैं। सो अब हम इन्हें डालना स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, स्टार्टिंग के लिए हमारे पास 23 नंबर गेज वायर है सिंगल, और इसकी स्टार्टिंग की टर्न मैंने रखी हैं 35 35 70। 3 कॉइल पर हमारा एक सेट है। वैसे आप 30 40 70 भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने 35 35 70 रखी हैं। सो दोस्तों, इसकी पिच होगी 8 10 12। सो हम पहला कॉइल डालना स्टार्ट करते हैं। सो इसकी भी लीड आपने उसी तरह से अपनी तरफ रख के कॉइल को डालना स्टार्ट करना है। अच्छी तरह से दोस्तों सेट को खूबसूरती के साथ डालें ताकि हमारे काम में निखार भी आए। सो एक साइड हमारी डाल चुकी है दोस्तों पहले कॉइल की, इसके ऊपर हम पेपर डाल लेते हैं।
सो दोस्तों ये स्टार्टिंग के सेट भी मैंने एक ही डालकर दिखाया है वीडियो के अंदर। दूसरा सेट की वीडियो मैंने स्किप कर दी है। सो अब हम इसकी दूसरी साइड भी डाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए ज़रा सी भी नॉलेजफुल साबित हुई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास इससे बेटर कोई आइडिया हो तो हमें वो भी बताइए, हमारे साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो देखिए दोस्तों, एक कॉइल हमारा डल चुका है। अब दूसरा कॉइल सो अब हमारा दूसरे कॉइल की भी एक साइड हमने डाल ली है इसके अंदर। इसके ऊपर भी पेपर डाल लेते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो को ना ही फास्ट फॉरवर्ड किया है ना ही स्किप किया है। सो एक एक सेट मैंने आपको डाल के दिखाया है, रनिंग का भी और स्टार्टिंग का भी मुकम्मल, सिर्फ आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए इसलिए। सो बाकी एक एक सेट की वीडियो मैंने स्किप कर दी है। इसकी कनेक्शन बाद में लास्ट में मैं आपको समझा भी दूंगा। वैसे तो इसके सिंगल कनेक्शन होते हैं दोस्तों। हमारी रनिंग के दो सेटों के जो छोटे कोयलों की दो लीडें हैं, बॉटम बोलते हैं हम उन्हें, वो हमारी दोनों दोस्तों बाहर आ जाएंगी 220 मेन के लिए और दोनों टॉप जो है उनका आपस में कनेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से स्टार्टिंग के भी कनेक्शन इसी तरह से होते हैं। दोनों छोटे कोयलों की दोनों लीडें बाहर आ जाएंगी हमारे कनेक्शन डब्बी की तरफ और टॉप जो हैं दोनों वो आपस में अटैच हो जाएंगे, उनका मतलब आपस में कनेक्शन हो जाएगा। सो हमारा दूसरा कॉइल भी डाल चुका है। अब तीसरे कॉइल की बारी आ गई दोस्तों, इसे भी डाल लेते हैं। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों रिमाइंडिंग करनी है, खूबसूरती के साथ और बड़ी एहतियात के साथ। दोस्तों तकरीबन एक साइड हमारे तीसरे कॉइल की डाल चुकी है। इसके ऊपर हम पेपर डाल लेते हैं। अब दोस्तों दूसरी साइड की बारी है, उससे पहले हम इसका धागा काट लेंगे। सो दोस्तों ये स्टार्टिंग के कॉइल थोड़े से टाइट ही डलते हैं क्योंकि इन्होंने रनिंग के ऊपर डलना होता है। सो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इनके ऊपर। अगर सभी तारें एक साथ ना डाली जाएं तो आप थोड़ी थोड़ी करके इसमें डाल लें। देखिए दोस्तों हमारे दूसरी साइड भी डल चुकी है। इसके ऊपर हम पेपर डाल लेते हैं। वीओ वाला पेपर आपने दोस्तों ध्यान से डालना है कि तार कोई भी इसके बाहर ना रह जाए, इसके अंदर ही आनी चाहिए तारें, वरना वो प्रॉब्लम कर सकती है। सो देखिए स्टार्टिंग का एक सेट मैंने मुकम्मल डाल लिया इसमें। देखिए दोस्तों आपके बिल्कुल सामने है खूबसूरती के साथ। अब मैं इसमें जल्दी से दूसरा सेट भी डाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने इसमें दूसरा सेट भी डाल लिया है।
सो आपके सामने है, दोनों तरफ से देख लीजिए। सो अब बारी आती है दोस्तों इसके कनेक्शनों की। सो दोस्तों सबसे पहले हमने ये वाला सेट डाला था, फिर इसके सामने वाला, फिर स्टार्टिंग का ये वाला और फिर ये वाला। सो इस वाले सेट की ये हमारी लीड जो है ये बाहर आ जाएगी, डब्बे की तरफ कनेक्शन हो जाएगा इसका। इसकी दूसरी लीड, ये वाली लीड जो है ये हमारे दूसरे सेट के साथ अटैच है। सो देखिए दोस्तों, एक साथ सेट बनाने का यही फ़ायदा है। ये इसके साथ हमारी टॉप के साथ टॉप अटैच है और ये इसकी बॉटम, ये दोनों बाहर आ जाएंगे हमारी दोस्तों कनेक्शन प्लेट वाली साइड की तरफ। सो स्टार्टिंग के भी इसी तरह से हैं। सो इसकी दूसरी साइड ये देखिए, और ये एक इसकी लीड बच गई, ये भी दोनों बाहर आ जाएंगी कनेक्शन प्लेट की तरफ। सो दोस्तों कनेक्शन मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम इसकी काटन पट्टी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्रॉस पेपर रखना ज़रूरी है। अगर ये हम नहीं रखेंगे तो हमारी मोटर जल जाएगी, जल्दी से जल्दी क्रॉस हो जाएगी वाइंडिंग हमारी आपस में। सो आपने ये क्रॉस पेपर रखते वक्त ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग की कोई वायर किसी भी सेट की या कॉइल की या रनिंग की कोई वायर स्टार्टिंग वाली तरफ ना हो और स्टार्टिंग की कोई रनिंग की तरफ ना हो। सो ये क्रॉस पेपर रखने का यही मकसद होता है हमारा। सो क्रॉस पेपर मैंने रख लिया है दोस्तों। अब हम इसकी लीडों के ऊपर स्लीव चढ़ाकर उन्हें बाहर निकाल लेंगे। सो ये 4 लीडें हैं दोस्तों, 2 स्टार्टिंग की, 2 रनिंग की। सो इनके ऊपर मैं जल्दी से स्लीव चढ़ा लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों मैंने इसकी सभी लीडों के ऊपर स्लीवें चढ़ा ली हैं और उन्हें कनेक्शन प्लेट की तरफ निकाल लिया है। सो आपके सामने है दोस्तों। अब बारी आती है दोस्तों इसकी काटन पट्टी करने की। सो ये हमारे पास काटन पट्टी हमें मार्केट से मिलती है, इससे हम इसकी काटन पट्टी करेंगे। सो मैं जल्दी से इसकी काटन पट्टी भी कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों मैंने इसकी काटन पट्टी मुकम्मल कर ली है, आपके बिल्कुल सामने है। अच्छी तरह से काटन पट्टी आपने कस के बांधनी है। देखिए दोस्तों, दोनों तरफ से मैंने इसकी काटन पट्टी कर ली है, इस तरफ से मैंने पहले ही कर ली थी। सो टाइम बचाने के लिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो अब हम इसके ऊपर वार्निश लगा लेते हैं। सो वार्निश आपने दोस्तों इसके ऊपर अच्छी तरह से लगानी है सभी तरफ से, और जो वीएं हमने डाली हैं स्लाटों के अंदर, पेपरों के ऊपर, सेटों के ऊपर, उनके ऊपर भी आपने अच्छी तरह से वार्निश लगानी है। सो मैं इसमें वार्निश लगा लेता हूँ जल्दी से और फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने इसके ऊपर वार्निश लगा ली है दोनों तरफ से, अच्छी तरह से वार्निश लगा ली है दोस्तों, देख लीजिए दोनों तरफ से। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।